Subscribe and click the bell icon for television updates. बहुत दुखी हूँ, बहुत ही शौक में हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, पर बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है। जितना भी छोटा रहा हो, पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। मैं यही उम्मीद से गई थी एटलीस्ट मैं फाइनल्स तक पहुंचूंगी, और मुझ में शायद ये कॉन्फिडेंस भी था कि मैं बहुत जेन्युइन हूँ, बहुत ऑनेस्ट रही हूँ गेम के प्रति, और मुझे लगा था मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं फाइनल्स तक पहुँचूँ। तो वही क्या होता है कि लोग ना कुछ कुछ शब्दों को कैटेगराइज कर लेते हैं, पर उस शब्द का हमेशा वो मीनिंग नहीं होता है। उस टाइम पे उन्होंने जो अश्लील जेस्चर किया था, जो बहुत ही घिनौना घटिया जेस्चर किया था, कितना आपको दिखाया गया वो मुझे नहीं पता, पर मैं उनके 2 फीट की दूरी में थी और वहाँ पे बाकी लोग भी मेरे साथ खड़े थे। सब शॉक्ड थे, एब्सोल्युटली शॉक्ड। हम स्कैंडलाइज्ड फील कर रहे थे। तो वो मुझे नहीं लगता है कि दैट वाज बिलो द बेल्ट। और उसी जेस्चर को लेके, उसी अश्लीलता को लेके मैंने बोला कि ये तो मेरा स्टैंडर्ड है ही नहीं कि मैं इससे बात भी कर पाऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के क्लास या और लेवल या और किसी बारे में बोल रही हूँ। और अगर मेरी सोच ऐसा ही होता तो स्टार्ट के 1 हफ्ते आपने देखा हम लोगों ने साथ में बेड शेयर किया। वो योगा करने आती थी मेरे साथ, मैंने उनको खुद बोला प्लीज़ गौरी मुझे डांस सिखा दे, शी इज़ एन अमेजिंग डांसर। मैंने उनकी तारीफ़ करी, तो मैं ये चीज़ें भी नहीं करती। बहुत सारे और झगड़े में, इसी सीज़न की मैं बात कर रही हूँ, पहले की तो सीज़न तक मैं जा भी नहीं रही हूँ। इसी सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी इससे भी मतलब स्टैंडर्ड तो ऐसा कुछ वर्ड है भी नहीं। स्टैंडर्ड इज़ लाइक तूने ये जो अभी हरकतें की, ये जो अश्लीलता किया, ये स्टैंडर्ड की मैं नहीं हूँ, इसका जवाब मैं मतलब देना बेकार है। और बहुत लोगों ने और भी बहुत सारे शब्द यूज़ किए हैं, तो उन शब्दों पे शायद वो उतना नाराज़ नहीं हुए। पता नहीं क्यों इस टाइम पे वो इतना नाराज़ हो गए, शायद आई डोंट नो। तो अगर मैं नॉमिनेटेड नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं एलिमिनेटेड भी नहीं होती। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना मैं टीना को जानती हूँ, आई डोंट थिंक इट्स एनी लव और एनी इमोशंस इन्वॉल्व्ड, इट्स जस्ट अ गेम। उनको बस एक स्टैंड पॉइंट लेना है, एक दिखना है। इस वजह से वो लोग, आई थिंक दे आर कुकिंग दैट अप। एंड टीना हैज़ बीन ऑलवेज हंग्री फॉर अटेंशन एज मच एज आई नो हर, और ये ऑलरेडी ऑडियंस को दिख भी गया होगा। उनके दोस्ती में भी वो अटेंशन चाहती है। गौतम के साथ बॉन्ड हो, निमृत के साथ बॉन्ड हो, सब जगह से शी ऑलवेज नीड्स अटेंशन। सो आई थिंक इट कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ अटेंशन। अकॉर्डिंग टू मी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट अब्दू एंड गौतम है, क्योंकि अब्दू का दिल बहुत सच्चा है, बहुत प्योर है। एंड अगर रियलिटी शो की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप कितना रियल रह सकते हो कैमरा के सामने, और वो बहुत बढ़िया बंदा है और एकदम रियल है वो। अब्दू और प्रियंका की दोस्ती, आई थिंक इट्स गुड, इट्स अ गुड बॉन्ड। पर शायद अब्दू की निमृत के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है। अब्दू का सबके साथ ही बॉन्ड है, मेरे साथ भी था। पर एक्चुअली मैं इंगेज्ड हूँ और मेरे फियांसे है बोल के वो थोड़ा सा शायद डिस्टेंस बना के रखता था मेरे साथ। मैं फ़ैन से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बट अगर और दिल खोल के आप वोट करते तो शायद आज ये दिन नहीं आता। पर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ही हम्बल हूँ। और आपको जिस तरीके से आप लोगों ने उस चीज़ को कंसीव किया है वो मेरा बिल्कुल भी नज़रिया नहीं था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में थी और मेरे साथ साथ और भी लोग थे। सुम्बुल बिल्कुल कांपने लग गई थी और रोने लग गई थी और वो वहाँ से भाग गई बेडरूम की तरफ। सो इट वाज अ वेरी स्कैंडलाइजिंग सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अस, जो वो हरकतें कर रही थी। तो प्लीज़ आप सिचुएशन को समझें और फिर आप ट्रोल करें, क्योंकि मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती हूँ। और रही बात अपब्रिंगिंग एंड इस सारी चीज़ों की, तो मैंने की भी नहीं है।